ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अंडर द रेडार। एक नई प्लेलिस्ट मेरी जो कि मैंने काफ़ी टाइम से टच नहीं किया है। कुछ सब्सक्राइबर्स ने ही, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया कि जी भाई ट्राई टू मेक वीडियोस अबाउट प्लेयर्स जो कि थोड़े से यंग है, जिनके बारे में दुनिया जानती नहीं है एंड दे आर पोटेंशियली ऑन अ मूव। यस चेल्सी फैंस एक्साइटेड हो जाओ भाई साहब, टॉड बोली इन एक्शन राइट नाउ। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ऑल्सो भाई खुश हो जाओ बिकॉज दिस गाय इज पोटेंशियली वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो आपकी टीम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होगा। मैंने कर ली है अपनी रिसर्च, आई हैव वॉच दिस प्लेयर प्ले, आई हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ फुटबॉलर दिस गाय इज एंड लेट्स मीट एंजो लिफे। बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, एलिगेंट, डेविड सिल्वा वाइब्स, कोवाचिक लेवल की टेक्निकल एबिलिटी, फ्रैंकी डियोंग की कैरीज और एक डिफेंसिव अस्ट्यूटनेस ऑफ सांद्रो टोनाली। यस भाई लोग, एक कंप्लीट मिडफील्डर राइट नाउ इज कमिंग अप थ्रू द रैंक्स ऑफ लोरियंट एकेडमी। तो एंजो लिफी अभी हैं 23 साल के और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट ही वुड नॉट बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद लोरियंट, और जिनकी मदद से लोरियंट की टीम इज डूइंग वेरी गुड इन दिस ईयर्स लीग ऑन। उन्होंने पीएसजी को लास्ट टाइम हराया 3-1 के स्कोर लाइन से एंड एंजो ने उस मैच में गोल भी मारा था। सो ये बंदा ब्रेक थ्रू करता है इन 2019 एंड 20 सीजन। उसके बाद से कंसिस्टेंटली ये बंदा अपने मैनेजर के अंडर खेलता है। व्हाट काइंड ऑफ अ फुटबॉलर दिस गाय इज? कौन है एंजो लिफी? कैसे रिलेट करें, कैसे जाने इसके बारे में? व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल डज दिस गाय प्ले? मैंने डेविड सिल्वा का नाम लिया, तुमको आइडिया लगा होगा थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में बिकॉज दिस गाय इज अ ब्यूटीफुल फुटबॉलर। सबसे पहले देखो, ये बंदा एक्चुअली बॉर्न है फ्रांस में, ठीक है, तो फ्रेंच ओरिजिन है बंदे का। ही विल प्ले फॉर फ्रांस वन डे, आई एम होपिंग फॉर दैट। तो अभी करेंटली लोरियंट पे खेल रहा है। His preferred position could be said as a number 8। वो अपने यंग डेज में, अपने यूथ टीम्स में बोथ लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड मिडफील्डर्स नंबर 8 के तरीके से खेलता है। He has also played as a number 10, also played as a winger लेफ्ट विंग पे and can also play in a double pivot। सिंगल पिवट में मैं बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ इसकी प्रोफाइल है। लॉट ऑफ पीपल से कि बंदा कैन प्ले इन दैट सिंगल पिवट रोल, बट मेरे हिसाब से नहीं। आई एक्सप्लेन यू व्हाई। सो एक बार अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पे ध्यान दोगे, दिस इज अ पिज़्ज़ा चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। यहाँ पे तुम बंदे के देखो, सबसे हाईएस्ट ओपन प्ले एक्सपेक्टेड असिस्ट्स है, ओपन प्ले की पासेस है बंदे के। तुम समझ सकते हो बंदा क्रिएटिविटी में बिल्कुल शाय अप नहीं करेगा। एक्सजी इन बिल्डअप देखो बंदे का कितना हाई है एंड ऑल्सो तुम देख सकते हो कि डिफेंसिव बंदे के इनपुट भी ठीक ठाक है, बहुत गंदे डिफेंसिव इनपुट्स नहीं है। आई थिंक यहाँ पे तुम टैकल्स देखोगे सबसे ज्यादा हाई हैं। तो एंजो लिफी माइट नॉट बी अ गाय जो कि डिफेंसिवली तुम्हारे बॉल्स को इंटरसेप्ट करेगा, ब्लॉक करेगा, बट इफ ही इज देयर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ही वुड विन द बॉल, ही वुड विन द बॉल। और भाई ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट प्रेस रेजिस्टेंट बंदा है। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्लिप्स, अ लॉट ऑफ गेम्स ऑफ दिस गाय लेटली, और आई हैव नेवर सीन दिस गाय लूज पोजीशन। 2 बंदे 3 बंदे उसके ऊपर प्रेस करे, ही ऑलवेज विल फाइंड अ वे टू बीट देम। इसका फेंट बॉडी ओरिएंटेशन इतना यूनिक है दैट ही विल ऑलवेज डिसबैलेंस यू एंड विल फाइंड अ वे टू मूव। मैंने इसको फ्रैंकी डियोंग से रिलेट क्यों किया? देखो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर दिस गाय कैन बी। फ्रैंकी डियोंग क्या करता है अपने स्ट्राइड्स, उसकी स्ट्राइड्स बहुत फेमस है। फ्रैंकी डियोंग कैन रन, सीधे भागता है, उसको स्ट्रेट लाइन में दौड़ा दो बस, नोबडी कैन ट्रैक दिस गाय। पेस नहीं है फ्रैंकी के पास, नहीं पेस ही प्लेयर नहीं है फ्रैंकी। क्या है, अपने रन्स को टाइम करता है। एंजो लिफी डज द सेम। जब भी तुम बंदे को खेलते देखोगे, व्हेनेवर ही इज प्रेस्ड अपॉन 2-3 प्लेयर्स, ही विल ऑफन टर्न, ट्विस्ट, फाइंड द राइट स्पेस, ही विल बीट यू एंड देन विल रन। A lot of people will say कि बिकॉज इस बंदे के पास प्रेस रेजिस्टेंट एबिलिटी है तो इसको तुम डीएम खिलाओ, ही विल डू वेरी गुड। बट गाइस डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट नॉट दैट। डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मार्क द पासिंग लाइंस, कवर करना, इंटरसेप्ट करना एंड बॉल डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बंदा 80% काम कर लेगा, बट ही माइट नॉट बी एबल टू प्ले अ सिंगल पिवट रोल। तुम डबल पिवट में इसको तुम एक अच्छे कैसेमेरो काइंड ऑफ प्लेयर के साथ खिला दो जो कि डिसरप्टिव हो तुम्हारे लिए, वो टैकल्स विन करे, रन करे, डेफिनेटली ही विल बी वेरी गुड। तभी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आंखें खोलो थोड़ी सी। और स्पेशली भाई इस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 24 में एंड हो रहा है और 15 मिलियन यूरोस इसकी वैल्यू है। ऑब्वियसली लोरियंट ज़्यादा मांगे, लोरियंट कहेंगे भाई 25 मिलियन यूरोस दो। नापोली इज लुकिंग फॉर हिम। डॉर्टमुंड बाबा जूड बेलिंगम जाने वाले हैं एंड गाइस लेट मी टेल यू, ये बंदा थोड़ा सा हल्का फुल्का कार्बन कॉपी है जूड बेलिंगम का। हम और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, देखो यहाँ पे अटैक वैल्यू एडेड बंदे की हाई है। फिर तुम यहाँ पे देखते हो ड्रिबल्स कंप्लीटेड बहुत हाई है इस बंदे के। यस एक और यहाँ पे फीचर है इस बंदे के बारे में, दैट इसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। ही इज दैट टेनाशियस। बंदे की लो ग्रेविटी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है काफ़ी, तो बंदा बहुत अच्छा बैलेंस रखता है एंड दिस इज रीजन इसकी वजह से बंदा ड्रिबल्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट ड्रिबल्स कंप्लीटेड बंदे के हमेशा रहते हैं मैच में। द थिंग अबाउट दिस गाय इज, अगर तुम इसको कभी देखोगे खेलते हुए ना, तुम्हें एलिगेंस यूज करेगा ये बंदा पिच पे। ऐसे दिखेगा तुम्हें कि भाई ये बंदा अलग है यार, ये तुम्हें पकड़ में आ जाएगा पिच पे, क्योंकि दिस गाय वुड कीप ऑन डूइंग समथिंग डिफरेंट। अब ये नेचुरल मिडफील्डर से कैसे
अलग अपने आप को शोकेस करता है पिच पे। देखो सब लोगों की ना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ होते हैं प्रेस रेजिस्टेंट, कुछ होते हैं टैकलर, कुछ होते हैं बहुत अच्छा पास निकाले वाले बंदे। दिस गाय कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। आई हैव सीन दिस गाय ड्रिबल पास थ्री प्लेयर्स वर प्रेसिंग ऑन हिम। बंदा ड्रिबल पास करेगा, ही विल रन लंबी। अगर तुम उसको रन करा दोगे, तुम कहोगे भाई तुम 50 यार्ड की तुम रन डालो, नहीं कर पाएगा बंदा, इसके पास वैसी पेस नहीं है, एक्सप्लोसिवनेस है फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ही विल बीट यू। एंड वो बीट करने के बाद ही विल गो डाउन एंड तुम्हारे लिए एक लाइन ब्रेकिंग पास डालेगा। दैट इज अ वेरी अंडररेटेड क्वालिटी ऑफ दिस गाय। क्योंकि कई मिडफील्डर्स क्या करते हैं, व्हेन दे आर एबल टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड फाइनल थर्ड्स में जाके बॉल को वेस्ट करते हैं। ये बंदा वेरी रेयरली पोजीशन वेस्ट करता है। ये वाला ग्राफ तुम देखना है यहाँ पे, दिस इज अ ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी शॉट क्रिएशन एक्शन पर 90 और सेकेंडरी शॉट क्रिएशन पर 90। शॉट क्रिएशन एक्शन तुमको पता होगा क्या होता है, एक ओपन प्ले से एक सीक्वेंस जो कि एक शॉट में लीड करे, उसको कहते हैं शॉट क्रिएशन एक्शन। और ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब क्या, सेकेंडरी शॉट क्रिएशन एक्शन मतलब जो प्राइमरी को लीड करे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। एंजो लिफी इज ओवर हियर, एंजो लिफी इज ओवर हियर, क्वारत्स्केलिया इज ओवर हियर, तुम देख सकते हो, निको विलियम्स इज ओवर हियर, पेद्री यहाँ पे आराम को अकेले अलग ही अपने जोन में है। तो एंजो लिफी का बहुत ही प्यारा बैलेंस है, उसके शॉट क्रिएशन एक्शन पर 90 होते हैं अराउंड 2.9, दैट इज अ वेरी गुड फिगर फॉर हिम। और ये तुम एंजो लिफी का हीट मैप देखो इस पूरे लीग आन के सीजन में, ही कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड। बंदे का स्टैमिना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इसके लिए, बट आई थिंक ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ अ लॉट और काफी फिजिकली फिट है। एक डिम्यूनेटिव फिगर ऑन द पिच यार, मतलब लोबोटका जैसा प्रेजेंस होगा पिच पे, बड़ी बंदा काफी अच्छे एरिया को कवर करता है। ही इज नॉट अ गाय जो कि बहुत इंटेंसली प्रेस करेगा, ही इज नॉट अ गाय जो ट्रैक बैक करेगा, नहीं, वो तुम्हारा कामाविंगा वाला रोल नहीं है इस बंदे का कि वो ट्रैक बैक करके डिफेंड करेगा, बॉल विन करेगा, नहीं, ही इज नॉट अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। बट अगर उसको जरूरत फील होगी कि सामने टीम काउंटर अटैक कर रही है, ही विल ट्रैक बैक एंड ही विल हेल्प यू इन डिफेंडिंग। बट इस बंदे का नेचुरल गेम प्ले आता है व्हेन ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द गोल, जब इसको बॉल मिलती है एंड ही हैज द एंटायर वास्ट पिच इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रॉम देयर ही कैन रन विद द बॉल एंड कैन पास विद द बॉल। बंदे की विजन बहुत खूबसूरत है यार, वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसकी विजन लिटरली बहुत बहुत खूबसूरत है। ही माइट नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द प्ले, तुम नहीं देखोगे एंजो लिफी की लॉन्ग स्विंगिंग बॉल्स डालेगा, ऐसे नहीं फ्लैंक स्विच नहीं करेगा, बट अ लिमिटेड प्लेयर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बट दैट इज वन थिंग दैट ही कैन इंप्रूव। वो भाई पिच पे कंपनसेट तुम कर सकते हो विद एनी अदर प्लेयर, बट व्हाट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल इज बेटर दैन एनी अदर मिडफील्डर राइट नाउ दैट यू कैन गेट एट दिस एज रेंज एंड दिस वैल्यू 20 मिलियन यूरोज भाई। तो यहाँ पे इसका हीट मैप भी काफी तगड़ा है ना। ओवर हियर यू कैन मैच हिज प्रोग्रेसिव एक्शंस पर 90 एंड डिफेंसिव एक्शंस पर 90। और एंजो लिफी यहाँ पे है इस सेंटर ऑफ द पार्क में, ये है एंजो लिफी यहाँ पे कहीं, ये बंदा है यहाँ पे। प्रोग्रेसिव एक्शन पर 90 क्या होता है, प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, बॉल को आगे लेके बढ़ना, प्रोग्रेशन करना भाई, वर्टिकलिटी मेंटेन करना। तो पर 90 बंदे के प्रोग्रेसिव एक्शंस भी काफी अच्छे हैं और डिफेंसिव एक्शंस भी काफी अच्छे हैं, मतलब बैलेंस्ड वे में ये बंदा अपने आप को प्रेजेंट करेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बंदा बहुत ही प्रॉपर नंबर 8 बन सकता है। यहाँ पे यू कैन सी लाइन ब्रेकिंग पासेस रिसीव्ड पर 90 एंड लाइन ब्रेकिंग पासेस कंप्लीटेड पर 90 एंड एंजो लिफी वुड बी ओवर हियर इन द सेंटर ऑफ द पार्क, समवेयर डाउन ओवर हियर। मुझे मिल नहीं रहा, आराम गया कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये है, ओके मिल गया मुझे बात। ओवर हियर एंजो लिफी, लियो मेसी कहाँ है देख रहे हो, लियो मेसी अपने जोन में है भाई, वो नेमार को ओवर हियर, किलियन एम्बापे को कितने लाइन ब्रेकिंग पासेस मिलते हैं पर 90 तुम देख सकते हो। सो एंजो लिफी का तुम्हें बैलेंस दिख जाएगा, लाइन ब्रेकिंग पासेस वो कितने मिलते हैं और वो कितने रिलीज करता है, काफी अच्छे तरीके से बैलेंस्ड आउटपुट है। नाउ कम्स डाउन टू वेयर ही शुड प्ले, सबसे बेटर टीम कौन सी हो सकती है इस बंदे के लिए इन माय ओपिनियन। आई थिंक क्योंकि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड जा रहे हैं, आई थिंक डॉर्टमुंड शुड गेट हिम। डॉर्टमुंड का गेम प्ले इज फास्ट काउंटर अटैकिंग बिल्ड ऑफ प्ले, कैरीज करना, एंड जूड बेलिंगम यूज्ड टू डू दैट फॉर डॉर्टमुंड भाई। तो अगर उनकी टीम से ये बंदा जा रहा है, नो अदर मिडफील्डर इज दैट केपेबल इन डॉर्टमुंड मिडफील्ड टू डू दैट जूड बेलिंगम जॉब, वो कैरीज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एंजो लिफी आते हैं, नापोली इज ऑल्सो लुकिंग फॉर हिम, सरप्राइजिंगली बोर्नमूथ इज ऑल्सो लुकिंग फॉर एंजो लिफी। तो बाबा यहाँ पे यूनाइटेड फैंस जल्दी भाई स्पेंडिंग करो थोड़ी सी, दिस गाय कैन रियली सॉल्व योर डबल पिवट प्रॉब्लम। यार एरिक्सन थक जाते हैं 60 मिनट के बाद, बट दिस गाय इज द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। That's that for this video मेरे भाई लोग। नेक्स्ट किस प्लेयर के बारे में हम बात करें यहाँ पे अंडर द रेडार में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना, बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं आपकी बात जानने से। कौन सी टीम बेस्ट होगी एंजो लिफी के लिए, डू लेट मी नो ऑल्सो अबाउट दैट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।